हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत और हम लोग सीख रहे हैं गूगल एडसेंस के बारे में कि अगर हम लोग ब्लॉगिंग करेंगे तो ब्लॉगिंग करने के बाद हम लोग किस तरह अर्न कर सकते हैं। तो बेसिकली इस सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो है जहाँ पे हम लोग समझेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अभी हमने ब्लॉग कैसे बनाते हैं, ब्लॉग को इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं, ये सब कुछ हमने समझ लिया। इस वीडियो में हम लोग डिसाइड करेंगे कि जो अगर आपके पास जो अर्निंग होगी, ये अर्निंग कितना होगा, ये सारे कैलकुलेशन हम लोग इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल कि आपने ब्लॉग बनाया, तो ब्लॉग बनाने के बाद आपके लिए क्या होगा कि आपके ब्लॉग पे कितने लोग आते हैं, इस पे डिपेंड करता है आपकी अर्निंग। तो ये कैसे डिसाइड होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मैं एक एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ neelpatel.com, एक वेबसाइट है। आप अगर डिजिटल मार्केटर है तो इस इंसान को जानते होंगे। तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं और हम लोग क्या करेंगे, alexa.com पे जाते हैं और यहाँ पे इसका वेबसाइट के बारे में हम लोग डालते हैं। इसको ट्रैफिक हम लोग चेक करते हैं, स्टार्ट। क्योंकि एक बार इस वेबसाइट पे कितनी ट्रैफिक आती है, अगर वो हमें पता चल जाएगा तो फिर हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कि समझना। तो मैं यहाँ पे इसके वेबसाइट को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि इसके वेबसाइट पे कितनी ट्रैफिक आते हैं, और इसी वेबसाइट के ट्रैफिक के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करके मैं आपको कैलकुलेशन बताऊँगा कि एडसेंस कैलकुलेटर भी होते हैं, उस कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग जो है कितना क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑडियंस रिपोर्टेड ट्रैफिक मैट्रिक्स, इसको हम लोग क्लिक करते हैं। अब इस यहाँ पे आप देख सकते हो वेबसाइट की रैंकिंग 3042 है, और जो लोग जो आ रहे हैं 32, जो रैंकिंग एलेक्सा रैंकिंग आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता रहे हैं। इंडिया में रैंकिंग कितनी है, यहाँ से आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो इसके थ्रू आप पूरे मैट्रिक्स में आप चेक कर सकते हो, और ट्रैफिक सोर्स भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कहाँ से। ये बेसिकली पेड टूल्स भी है। यहाँ पे google.com से लोग 33% लोग आते हैं, यूट्यूब से 4%, फेसबुक से 2%, SEMrush से 1% और HRF से 1%। सब डिटेल एनालिसिस आप यहाँ से कर सकते हो। प्लस ऑडियंस ओवरलैप कहाँ पे हो रहा है वो भी है, रेफर लिंक, ट्रैफिक सोर्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिटेल्स में। अब हम लोग बात करते हैं कि इस तरह से हम लोग अपने एक ब्लॉग को एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज करने के बाद हम लोग ट्रैफिक अपने को वो डिसाइड हो जाएगा कि कितना हमारा वेबसाइट पे ट्रैफिक है। और ट्रैफिक डिसाइड करने के लिए आपके पास एक गूगल एनालिटिक्स भी है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस ब्लॉग में ऑलरेडी बताया है कि आपको गूगल एनालिटिक्स आपको यूज करना पड़ेगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपको पता चलेगा कि आपके वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक है। तो इस तरह से एक आपका पूरे ब्लॉग का आप एनालाइज कर सकते हैं। ये मेनली अब ट्रायल भी आप यूज कर सकते हैं, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा इस alexa.com से। इसके बाद हम लोग आते हैं कि कैलकुलेशन हम लोग कितना कर सकते हैं। तो एक smallseotools.com का मीन्स एडसेंस कैलकुलेटर होता है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि हम लोग कितना अर्न कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि आप 1 लाख रुपए महीना अर्न कर सकते हो तो बेसलेस होगा। मैं आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके बताता हूँ। अगर आपके पास डेली ट्रैफिक 1000 होता है, बट 1000 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है लाना, बट एटलीस्ट अगर 500 अगर आपके पास अगर डेली वेबसाइट ट्रैफिक होती है, इंप्रेशन आते हैं, और क्लिक थ्रू रेट क्या होता है ये ऑलरेडी मैंने गूगल एड्स में सिखाया हूँ, आप एक बार वीडियो चेक कर सकते हैं। मैंने क्लिक थ्रू रेट क्या होता है कि अगर सपोज अगर मेरा ऐड जो है मीन्स 10 बार दिखाया, मीन्स 100 टाइम्स दिखाया, उसमें से अगर मान 30 बार क्लिक हुआ है तो 30 इज क्लिक थ्रू रेट। तो अगर 500 में से अगर मेरा परसेंटेज अगर सपोज 10% भी अगर मैं लेके चलूँ क्लिक थ्रू रेट की, अगर 100 में से 10 लोग ऐसे हैं जो मेरे वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद करते हैं क्लिक पर क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी जब हम लोग गूगल एड्स में जब ऐड देते हैं तो पर क्लिक जो है कॉस्ट एक सर्टेन होता है। सपोज 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, वेरी करता है, डिपेंड द कीवर्ड्स, ये वेरी करते रहता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर सपोज हम लोग 30 रुपीज़ भी लेते हैं पर क्लिक, अगर हम लोग सर्च में अगर दिखा रहे हैं, डिस्प्ले में जाएंगे तो कॉस्ट कम होता है। तो डिपेंड करता है कि एडवर्टाइजर जो है कौन सा ऐड आपको वो दे रहा है। तो यहाँ पे 30 पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि जो कैलकुलेशन है ये कैलकुलेशन किस तरह से होगा। आई थिंक कुछ और, लेट मी सी।
इस पेज को आई थिंक फिर से रिफ्रेश हो गया 500। देखिए अब हम लोग कैलकुलेट अर्निंग पे क्लिक करते हैं। कैप्चा एंट्री, ओके कहाँ पे है कैप्चा? लेट मी सी वेयर इज कैप्चा सो आई कैन चेक इट आउट द कैप्चा। फाइन। तो बेसिकली ये टूल्स एक एस्टीमेट है, ये एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं होता है। रीज़न क्या होता है, जो जब हम कोई ऐड रन करते हैं तो हमें खुद नहीं पता होता है कि हमारा कॉस्ट कितना होगा। तभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा कैलकुलेशन है 500 अगर हमारे वेबसाइट पे लोग आते हैं उसमें से 10 लोग जो है क्लिक करते, मीन्स 10% मीन्स 100 में से 10 लोग क्लिक करते हैं, मीन्स 50 लोग आपके प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। और कॉस्ट अगर एक क्लिक का अगर 30 रुपीज़ होता है, ये मैं एक लाइक इमेजिनरी सिचुएशन ले रहा हूँ, तो उस केस में आपको $1500 पर डे का आप अर्न करोगे। मंथली $45,000 आप अर्न कर सकते हो। बट ये कोई फिक्स नहीं होता है। तो वो अगर नॉर्मली मैं देखा हूँ जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो 500 लोग अगर वेबसाइट पे आते हैं तो एवरेज उनकी जो अर्निंग होती है अराउंड 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में इजीली हो जाता है अगर 500 ट्रैफिक आपको डेली आते हैं। मिनिमम की बात करा, बट इसका जो एस्टीमेट है $45,000। अगर मान लो 1500 भी अगर हम लोग पकड़ते हैं, लाइक 1,000 भी अगर मान लो कि हमारे पास अगर आता है, अभी डॉलर कॉस्ट 75 है, तो इस केस में 75,000 रुपीज़ आप अर्न कर सकते हो पर डे। बट $500 लाइक जो ट्रैफिक होते हैं, ट्रैफिक लाना उतना आसान नहीं होता है। इसके लिए लोग क्या करते हैं कि कुछ पेड एड्स भी अर्न करते हैं, एसईओ के भी काम करते हैं, ये सारी चीज़ें भी करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आप उसको वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करोगे। ऑप्टिमाइज़ करने के बाद ये सारे आप वर्कआउट करोगे। तो इस तरह से आपको मैंने अर्निंग का कैलकुलेशन बताया। डिपेंड ऑन योर ब्लॉग, आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक कितनी होती है ये आपको डिसाइड करेगा कि आप कितना अर्न कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे अगर थंबनेल में आपको लग रहा है कि यू कैन अर्न 50,000 रुपीज़ पर मंथ थ्रू द ब्लॉगिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना मेहनत किए हुए एक बार आपने ब्लॉग बना लिया और महीने का 50,000 रुपये अर्न कर सकते हो। आपको एवरी डे ब्लॉग में कुछ ना कुछ न्यू आर्टिकल्स, कुछ ना कुछ न्यू कंटेंट आपको डालना पड़ेगा, और देन कंसिस्टेंसी रहेगा। नए नए लोग आएंगे आपके वेबसाइट पे, आपको ऑन पेज एसईओ करना पड़ेगा, ऑफ पेज एसईओ करना पड़ेगा, देन यू कैन अर्न मोर। सो ये प्रोसेस है। तो ये कोई 1 दिन या 2 दिन या 1 महीने में नहीं होने वाला है। एटलीस्ट यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 6 मंथ टाइम, देन यू कैन अर्न सो मच मनी। तो ये जस्ट मैंने आपको एक कैलकुलेशन बताया। इसके अलावा भी हम लोग बात करते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मैं ट्रैफिक और ज़्यादा मुझे अर्निंग कहाँ से होगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले चूज़ करना पड़ेगा मुझे कौन सा निश फाइंड करनी है। तो निश फाइंड करने के लिए आपको फाइंड कर, मेरा ऑलरेडी एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि फाइंड हम लोग बेस्ट निच कैसे करेंगे। तो वहाँ से आप बेस्ट निच फाइंड करो और आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और जैसे आपका इंटरेस्ट जिस निश पे हो जाता है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि इस पे मुझे काम करना है या नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जब हम लोग ब्लॉगिंग कहते हैं तो निश से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका इंटरेस्ट। बिकॉज ब्लॉग आप एक बार आपने बना लिया या फिर निच आपने डिसाइड किया तो सब दिन आपको यही नहीं करना है। आपको आपको सब दिन यही करना है कि आपको उससे रिलेटेड, जैसे मानो कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मैं लास्ट 10 ईयर से मैं डिजिटल मार्केटिंग पे काम कर रहा हूँ, बट मैं बोर नहीं हुआ हूँ। अभी भी मुझे हर दिन कुछ ना कुछ नए मिलते हैं, कुछ ना कुछ आप लोगों को मैं कुछ ट्रेनिंग देता हूँ, कुछ मैं भी ऑनलाइन चेक करता हूँ, कुछ मेरे कुछ और जो मेंटर है जो ऑलरेडी इस फील्ड में बहुत सारे हैं जो ऑटोमेशन टूल्स पे काम करते हैं, तो उन लोगों से भी मैं बहुत कुछ सीखते रहता हूँ। और मुझे जो भी कोर्स नए मिलता है मैं ट्राई करता हूँ मैं बाय करूँ, क्योंकि हर लोगों के पास कुछ ना कुछ नए स्किल्स होते हैं या अपग्रेडेड स्किल्स होते हैं, उसको मैं यूज़ करता हूँ। तो यही है कि जब भी आप कोई भी टूल्स को आप यूज़ करते हो तो या फिर आप कोई भी ऐसे टॉपिक आप चूज़ करो ब्लॉगिंग के लिए जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, आप बोर नहीं होंगे, तो ये लॉन्ग रन के लिए सबसे ज़्यादा है। तो ये जस्ट एक सिंपल कैलकुलेशन आपको मैंने बताया कि अगर आपके पास 500 इम्प्रेशन है तो आप महीने का भी पर डे का 70,000 आप अर्न कर सकते हो। इन केस अगर कॉस्ट अगर ये 10 रुपीज़ अगर ये हो जाएगा तो समझो और कॉस्ट आपका कम हो जाएगा। तो जस्ट मैंने एक एस्टिमेशन बताया आपको कितना कॉस्ट आपका हो सकता है।
ओके, तो आई होप कि आपको अर्निंग एक क्लियर हो गया होगा। अगर आपके वेबसाइट पे कोई भी ट्रैफिक आता है तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो कि आप कितना अर्न कर सकते हो। तो और जो भी वीडियो स्टार्ट से लेके इस वीडियो तक मैंने आपको बताया, पूरे स्टेप को आप फॉलो कीजिए एंड यू कैन स्टार्ट अर्न ब्लॉगिंग, और वहाँ से आप अर्न करना शुरू कर लीजिए। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, और कुछ और प्लेलिस्ट में कुछ और नए वीडियोज़ के साथ मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।